आप जैसे इस्लाम के बारे में बताते हैं, नबियों के बारे में बताते हैं, अइम्मा के बारे में बताते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ सिद्धांत है। हिंदू राष्ट्र हवा में है, हवा में है ये, इसका जो है जमीन पे कोई अस्तित्व नहीं है। चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, वो बता सकता है कि मैं मुसलमान, ईसाई या बुद्धिस्ट क्यों हूं, लेकिन हिंदू नहीं बता सकता है कि मैं हिंदू क्यों हूं। जय श्री राम का नारा भारत के इतिहास में कभी नहीं लगा है। ये 84 में जो है अशोक सिंघल ने पहली बार लगाया, चूंकि अपने यहाँ जो नारा है जय सिया राम है या सीताराम है या राम राम है, जय श्री राम का नारा कभी नहीं रहा है। क्योंकि जय श्री राम का जब नारा लगाएंगे तो सिया जो है और सीता वो हमेशा अलग हो जाएगी। तो इन्होंने सीता को जो है, जो आदर्श नारी है, उसको अलग करने का काम किया है। वो इतिहास में कहीं न कहीं जो है आदर्श नारी को लेके जो है इनके पास जो है समाज को देने के लिए, मुल्क को देने के लिए, आपको देने के लिए, मुझे देने के लिए कुछ नहीं है। घर वापसी का मामला उस वक्त नहीं होता है जब तक कि आपके पास घर ना हो। घर तो है नहीं आपके पास, तो वापसी होगी कैसे? तो ये जो है ना सिर्फ नारा है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा कर्नाटक चुनाव की। नतीजे आ गए हैं। कांग्रेस को 224 में से 136 सीटें मिली हैं। बड़ी जीत है, भारी भरकम जीत है, प्रचंड बहुमत मिला है अगर हम हिंदी में कहें कांग्रेस को। और बीजेपी तकरीबन वहां पे मुंह की खा गई। हालांकि बड़े मुद्दे उठाए, हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, हिंदू राष्ट्र का मुद्दा तो पूरे मुल्क में चल रहा है, तमाम चीजें की गई। मुस्लिम रिजर्वेशन पर वार किया गया, वहां पे हिजाब पर वार किया गया, यक्सा सिविल कोड की बात की गई, और जो कुछ भी मुस्लिम के ताल्लुक से कहा जा सकता था वो कहा गया। इसके बावजूद भाजपा हार गई। मोदी जी का जादू चला नहीं। अमित शाह कहते रहे कि यहां दंगा हो जाएगा, लेकिन किसी ने सुना नहीं। ऐसा क्यों हो गया? क्या वाकई कर्नाटक के लोग या हिंदुस्तान के लोग अब नफरत के राजनीति को ठोकर मार रहे हैं? इन तमाम मसले पर हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत, मोहतरम जनाब मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब से, जिन्होंने हिंदुत्व पे बहुत काम किया है, हिंदू राष्ट्र पर बहुत काम किया है। इनकी किताबें अब तक दर्जनों आई हैं, लेकिन जो इस मसले पर 3-4 किताबें आई हैं उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम जो चुनाव में सारे मुद्दे रहे उस पर बात करेंगे। आपका खैर मकदम है नोमानी साहब। क्या कहेंगे, कर्नाटक में इतनी बुरी हार, इतना बड़ा शोर? देखिए, अब जो है ना, हमको लगता है कि बीजेपी और उसके जो बड़े नाम हैं, मोदी और अमित शाह वगैरह, या उसके सदर जो है नड्डा साहब, वो अंत की ओर जा रहे हैं। और लगता है कि दक्षिण भारत बीजेपी मुक्त जो है वो एक तरह से हो गया है। दक्षिण भारत में केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना, आंध्रा और वो सब को छोड़ के अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक में ही बीजेपी का कहीं न कहीं जो है असर बोलबाला था, वहां भी चला गया। लेकिन इस जो है चुनाव के रिजल्ट ने, जो परिणाम आए हैं, वो एक हमको लगता है कि ये प्रभाव जो है कहीं न कहीं जो है 2024 का जो आम चुनाव होगा वहां पे भी उसको प्रभावित करेगा। आपको फर्क करना होगा हिंदुत्ववादियों और हिंदुओं में। ये हिंदुओं की जो है वो बड़ी तादाद है, और वो 3 तरह के लोग हैं। एक वो है जो आपके बिल्कुल खुल के जो है विरोधी हैं, और एक वो है जो आपके साथ हैं, और एक वो है जो बीच में है, न उनके साथ है न आपके साथ है। ये आप पर मुनहसिर है या उनके ऊपर मुनहसिर है कि वो जो है किस तरह जो है वो साथ लेते हैं। इन्होंने वहां हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिक जो है ध्रुवीकरण की जो है पूरी कोशिश की और प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास जो है ना कुप्रयास में जो है बदल गया, उल्टा हो गया। लोग समझ गए कि बजरंग बली और बजरंग दल में अंतर है, फर्क है, वो एक नहीं है।
बजरंग बली का, हनुमान का ये लोग गलत जो है यूज करते हैं। हमारे वहां झारखंड में आदिवासियों में जो है हनुमान को लेके एक खास तरह का आदर है। वो कहते हैं कि ये ब्राह्मणवादी बजरंग बली का और पवन पुत्र का, केसरी पुत्र का, हनुमान का गलत यूज करते हैं और हमारा अपमान करने के लिए इन्होंने जो है पात्रों को जो है गलत तरीके से गढ़ के जो है वो समाज के समक्ष रखा है। कर लगे कि ये जो भी ट्राइब एरिया होता है, कबायली इलाका जो है, जैसे अरबों में था, तो अरबों में बहुत से कबीलों का नाम जो है वो हैवानात के नाम पे है, टाइटल है, बनु असद है, बनु कलब है, बनु सालब वगैरह है। तो ये हनुमान जो है ना, ये जो ट्राइब इलाके हैं, किशकंधा वगैरह का एरिया जो है, ये आदिवासी इलाके जो है, आपने जो है वो योगी का बयान देखा होगा, उन्होंने कहा दिया कि वो दलित आदिवासी थे वो। तो जब आदिवासी हैं तो हनुमान को अपने जो है लाभ के लिए, फायदे स्वार्थ के लिए युद्ध जो है वो कर रहे हैं। मैंने चूंकि प्राचीन भारत पे भी मैंने काम किया है, हमारी किताब भी है हिंदुइज्म तारुफ मुताला, तो मैंने उसमें रामायण का जो चैप्टर है मेरे पास, आप देखिए इसमें आपको जो है इधर देखिए, आपको ये नीचे जो है ना ये पूरा खाना रामायण का है। मेरे पास 18-19 रामायण है। वाल्मीकि रामायण देखिए वो गोरखपुर गीता प्रेस का जो है वो 2 वॉल्यूम में है, और ये जो है रामचरित्र मानस है, और इंडोनेशिया एडिशन भी हमारे पास है जो भारत में कम ही लोगों के पास है। तो 18-19 रामायण तो मेरे पास देखिए यहीं पर है। तो ये जो ये खेल चल रहा है, जो राम है, रामचंद्र और हनुमान जो है, वो एक भारत के संदर्भ में, यहाँ के समाज में एक वो आदर्श पात्र है। वो जो है भगवान के रूप में या ईश्वर के रूप में, खुदा के रूप में नहीं देखा गया है, बल्कि वो आदर्श के रूप में मानव समाज के लिए वो आदर्श है, वो आदर्श पुरुष है वो। चूंकि रावण को जो है वही मार सकता था जो मानव समाज से जो है संबंधित हो, क्योंकि वो मानव को तुच्छ समझता था। तो ब्रह्मा से जो वर ही नहीं मांगा कि मैं जो है आदमियों से भी मुझको बचाना, कहा ही नहीं उसने, इसीलिए जो है वो उसी में वो जो है वो मारा गया। वो तो मानव समाज में आना जरूरी है वो। तो वही जो है शिबू सोरेन वगैरह बहुत से आदिवासी लोग जो है वो ये कहते थे, कई बार मैंने ये देखा, कहा कि इन्होंने तौहीन करने के लिए, हमारा अपमान करने के लिए दुम लगा दिया। हनुमान जो है ना वो आदमियों का कबीला है, जैसे अरब में बनु असद है, तो हनुमान जो है वो संस्कृत में कहते हैं टेढ़े जबड़े वाले को। तो इंद्र और हनुमान की जो लड़ाई हुई है, तो जो उन्होंने जो गुर्ज मारा है तो वो चोट लग गई है, तो टेढ़ा जबड़ा हो गया। लेकिन वो जो बड़ा मान वाला जो है, मान सम्मान वाला, उसको जो हनुमान कहा जाता है। तो वो हनुमान जो है ना वो, और वानर जो है जो वन में रहता है, उस कबीले से जो है वो ताल्लुक रखते थे। हनुमान नाम था उनका, हनुमान को हैवान जानवर नहीं। लेकिन ये बगैर समझे इसका सियासी फायदा उठाना चाहा और मार खा गए यहाँ कर्नाटक में। वो लोगों की समझ में बात आ गई ना कि इन्होंने जिस तरह जो है राम का गलत यूज किया है। तो हिंदुत्व चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ से देखिए और ये भारत में जो है ना हिंदुत्व का जो है कोई मतलब नहीं है। भारत में जो है ना हिंदू मत है, हिंदू मत का मतलब होता है कि सकारात्मक मुस्बत जो आपकी अवधारणा है, सोच है और जो है व्यवहार है, उससे आप जो है वो जुड़ के चलते हैं। और हिंदुत्व जो है एक तरह नकारात्मक मनफी जो है वो सियासी राजनीतिक जो है अवधारणा है। जो ये जो है सावरकर ने 1921 से 23 के दौर में इसको जो है राइज किया। जो है वो मेरे पास देखिए वो हिंदुत्व जो है, इनकी किताब है, ये जो है यहाँ रखी हुई है, ये बीच में है ना हिंदुत्व जो है नजर आ रही है ना सावरकर की। तो इन्होंने कहा कि ये हिंदू धर्म जो है वो हिंदुत्व का छोटा सा हिस्सा है। तो सावरकर ने हिंदू धर्म को छोटा सा हिस्सा बताया और हिंदू को कहा कि ये जो है जामे माने है, ये इसमें विस्तार है, सारी चीजें जो है आ जाती है वो। लेकिन भारत के लोगों ने इसको जो है कबूल नहीं किया है, क्योंकि इसका आधार और प्रमाण ने आपको इतिहास में मिलेगा, न धर्म शास्त्रों में मिलेगा, और न जो है
आपको जो है इतिहास में मिलेगा, न जो है परंपरा में है ये। मतलब ये सिर्फ सियासत हाँ, है। ये एक तरह आपने यहाँ जिसको जो है बिदअत कहते हैं, ये जो एक तरह का पथ भ्रष्टता जो है, जो आदमी जो है रास्ते से जो भटक जाता है, वो है ये। तो भाजपा भटकी हुई है, बिल्कुल भटकी हुई, चूंकि भाजपा का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है। ये जो है ना सियासी और राजनीतिक विंग है आरएसएस का जो है। और हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं, और जिस तरीके का आपने सुना होगा इतना शोर है, मतलब कोई भी हिंदू राष्ट्र की बात करे, कुछ करे, उस पर तो कुछ होता हुआ आता है नहीं, लेकिन खुल्लम खुल्ला, मतलब एक तरफ सेकुलर जो है हमारा संविधान है और दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र का नारा दिया जाता है। और अगर कोई कहीं से झूठ या सच, अगर मुस्लिम राष्ट्र की बात होती है उस पर हाय तौबा मच जाती, उसको फौरन। ये क्या है मतलब? ये देखिए, जो लोग हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र की बात करते हैं, ये दोनों फिरका परस्त हैं। हमारे बुजुर्गों ने दोनों को रिजेक्ट किया है, दोनों सांप्रदायिक हैं। हाँ, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या हिंदू महासभा हो। चूंकि 45 तक तो जो है आरएसएस कोई ज्यादा बासर संगठन नहीं था, वो हिंदू महासभा का जो है वो चलता था, वो सब कुछ जो है वो 1945 के बाद नाम आना शुरू हुआ। गांधी जी का जब कत्ल हुआ है, उसके बाद से जो है आरएसएस जो है लगा, आरएसएस जो है सरदार पटेल ने लगाया और कहा कि इसमें कहीं न कहीं आरएसएस वाले ने जो है मिठाइयां बांटी है गांधी जी के कत्ल के बाद जो है। तो आप ये देखेंगे कि हिंदुत्ववादी ने जो वो गांधी हत्या नहीं बोलते हैं, उसको गांधी वध बोलते हैं। तो संस्कृत हिंदी में हत्या और वध का जो है फर्क होता है। अपने यहाँ जिसको किसास बोलते हैं कि किसी के बदले में किसी को मारा जाए, या किसी जुर्म की बुनियाद पर अगर किसी को जान से मारा जाए, तो उसका अपने यहाँ किसास बोला जाता है। जैसे अतीक और अशरफ को कहा कि इनका वध हुआ है। हाँ, तो ये वध का मतलब यह है कि उसका मारना सही है, हाँ, कानूनन या जो है धार्मिक लिहाज से। ये वध जो है इसीलिए कहते हैं, वो शंभुक वध जो है, ये वाल्मीकि रामायण जो है उत्तरकांड देखिए, उसमें जो कि चूंकि दलित है, वो दलित का काम सिर्फ जो है तीनों ऊंची जातियों की सेवा करना है, लेकिन ये उन्होंने ये किया नहीं है। तो अब जो है जब उन्होंने वो जो है सेवा के बजाय उन्होंने जो है शिक्षा का काम जो है काम शुरू कर दिया जो है, और जो है वो सोचने लगे कि हमारी भी जो है मुक्ति होनी चाहिए, हमें भी स्वर्ग में जाना चाहिए। तो अब राम से जो है उनका जो है वो कत्ल करवा दिया, तो उसको जो है शंभुक वध बोला जाता है। हिंदू राष्ट्र ये बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, क्या लग रहा है? देखिए, हिंदू राष्ट्र के नाम पे क्या इनको पॉलिटिकली फायदा? देखिए, वो हिंदू राष्ट्र को लेके जो है उसी वक्त तक जो है आप जो है कहीं न कहीं ये जो है ना भरम से जो है अपना फायदा उठाते हैं। अब भरम से अपना भरम जो है ये कायम रखे हुए हैं। लेकिन अगर जो है आप सही प्रश्न उठाते हैं, सवाल उठाते हैं, तो इसका भरम और जो है अवधारणा, भावना दोनों सब जो है ये भस्म हो जाएगा। क्योंकि इसको परिभाषित ही नहीं कर पाए आज तक। जो है 6 जो है सरसंचालक हुए हैं कि क्या है। हाँ, क्या ये है? जो है डॉक्टर हेडगेवार, गुरु गोलवालकर और देवरस और रज्जू भैया, सुदर्शन, और ये जो है मनमोहन, वो जो है मोहन भागवत, ये सब आज तक जो है मेरे पास इन लोगों की जो है और तमाम की, मैंने चूंकि हेडगेवार पे, सावरकर पे दोनों पे काम किया है। ये जैसे सावरकर वाली किताब है ये, तो हमने ये काम किया है, और हेडगेवार पे भी। तो हमें इन लोगों के बारे में पता है। इन लोगों ने आज तक हिंदू राष्ट्र को परिभाषित नहीं किया है कि हिंदू राष्ट्र है क्या, उसमें क्या क्या होगा। आप जैसे इस्लाम के बारे में बताते हैं, नबियों के बारे में बताते हैं, अइम्मा के बारे में बताते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ सिद्धांत है। हिंदू राष्ट्र हवा में है, हवा में है ये। इसका जो है जमीन पे कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि हम तो चैनल पे जाते थे, आपने राकेश सिन्हा और जो है प्रेम शुक्ला से हमारी जो है बहस देखी आज तक पे, उसमें मैंने ये घंटा जो है सवाल किया, और अंजना ओम कश्यप ने कहा कि ये पूछ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र क्या होगा। आज का जो भारत है इससे अलग होगा तो कैसे होगा वो? क्या आप जो है लोगों को जो है पूजा पाठ या जो है जीवन व्यतीत करने की आजादी देंगे कि नहीं देंगे? कह रहे हैं कि चूंकि हिंदू राष्ट्र का एक ऐसा इन्होंने पूरा माहौल बना दिया, इसलिए मोदी नहीं हारेंगे 24 में। देखिए, वो इसीलिए जो है मैं यही कह रहा हूं कि वो भरम का फायदा उठा रहे हैं। कर्नाटक में भरम टूट गया, वहां लोगों ने समझ लिया।
बिहार भी इनके हाथ से चला गया। हाँ, बिहार और झारखंड के लोग जो है, वहां की जनता जो है राजनीतिक तौर पे सबसे ज्यादा जो है वो कर्मठ है, वो समझदार है। और बड़े कर्नाटक वालों ने भी दिखाया। हाँ, वो और जो है आपका दक्षिण भारत के लोगों में भी हाँ समझदारी है। यहाँ चूंकि वो कहीं कहीं जात पात या मुसलमानों में बिरादरीवाद जो है हावी हो जाता है। बिरादरीवाद जो है ना वो लानत है। और इसी तरह हिंदुत्व को जो है लानत कैसे, ये मुसलमान का हो क्या गया, ये क्यों? देखिए, सभी लोग जो है कोशिश कर रहे हैं। अगस्त में जो है 22-21 में जो है बात आई थी, वो मौलाना कल्बे सादिक के पास हम गए थे लखनऊ जो है, उन्होंने कहा कि यहाँ आ जाना। हम गए वहां, मौलाना जवाद साहब के घर पे भी गए और सबने ये कहा होना चाहिए। ये सारे लोग चाहते हैं, जितने बड़े हैं, कि जो है वो सब मिलजुल के चले। अलग अलग चलने से काम चलने वाला नहीं है, सब मारे जाएंगे। हाँ, हम तीनों गए थे, हम और डॉक्टर मंजूर आलम साहब और अजमल जो है, तीनों गए थे वहां। सब ये चाहते हैं, लेकिन ये जो बिचौलिए हैं ना, जिन्होंने जो है 1.5 ईंट की मस्जिदें बना रखी है, वो जो है वो खेल खराब कर रहे हैं। उसमें सारे लोग थे, जमीयत उलमा और जो है जमीयत अहले हदीस, मिल्ली काउंसिल और जो है मौलाना कल्बे जवाद, कल्बे सादिक साहब, सबकी बातें थी उसमें। मौलाना वली रहमानी वगैरह जो है वो तो इंतकाल कर गए बीच में, तो उनके नुमाइंदे जो है रहे, मौलाना खालिद सैफुल्लाह वगैरह। तो ये इत्तेहाद लोग जो है चाहते हैं। और ये जो मसलक के नाम पे, बिरादरी के नाम पे, और जो है मुसलमानों में जो है ये पसमानदा है, अशराफ है, अजलाफ है, इस तरह की बहस जो है वो सठी जहनियत जो है, पस्तर जहनियत का जो है इजहार है ये। हाँ, आज की तारीख में इसका कोई मतलब नहीं होता है सैयद, मुगल, पठान, फला फला जो है। आज की तारीख में ये सब ये है। सब बात कर रहे थे तो बस आखिरी की ये हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व जो है ना, ये जमीन पे इसका कोई अस्तित्व नहीं है धरती पर। विपक्ष को क्या लग रहा है, अपोजिशन क्या ये मिल पाएगा एक साथ खड़ा? असल दिक्कत यह है कि जो सिद्धांत है जो नेहरू और गांधी का था, या मौलाना आजाद का, रफी अहमद किदवाई वगैरह जो है, या अपने और लोग जो थे, सुभाष चंद्र बोस वगैरह, तो ये लोग सिद्धांतवादी थे। तो इसीलिए अंबेडकर ने कहा है कि ये हिंदुत्व जो है ये समाज के लिए अभिशाप है, लानत है ये, और इस लानत से लड़ना पड़ेगा, सबको संघर्ष करना पड़ेगा। कहा कि चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, वो बता सकता है कि मैं मुसलमान, ईसाई या बुद्धिस्ट क्यों हूं, लेकिन हिंदू नहीं बता सकता है कि मैं हिंदू क्यों हूं। उनकी किताब जो है रिडल्स इन हिंदुइज्म जो है, यहीं पे कहीं पे है, वो उन्होंने ये क्लियर किया है वो। तो हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व का जो है, आप जब तक सवाल नहीं कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र कैसा होगा या हिंदुत्व क्या है, तभी तक उसका अस्तित्व है हवा में। तो सवाल लोग अगर करने, हाँ, वो जैसे जो है कर्नाटका में लोगों ने सवाल किया कि बजरंग बली और बजरंग दल को एक करने का क्या मतलब है, कर लगी तो धोखा दे रहे हैं। अगर हमने दोनों को एक समझ लिया तो हमारी मूर्खता होगी। और इसका जवाब देने के लिए कि जो है हम मूर्ख नहीं है, इसका जवाब देना पड़ेगा। लोगों ने दिया उसको जो है। तो वहां जो है बजरंग बली 24 में भी ये हो सकता है कि भाजपा जो एक बना हुआ परसेप्शन नहीं, वो तो नहीं हार सकते। देखिए, ऐसा जो है वो कुछ नहीं होता है, चूंकि पार्टियों में भी कहीं न कहीं जो है नरम हिंदुत्व को लेके सहानुभूति है। कांग्रेस में भी, कांग्रेस के लोगों ने भी वहां जो है बजरंग बली का नारा लगा दिया। जैसे मोदी ने कहा कि बटन जो है दबाना जो है बजरंग बली के नाम लेकर जो है, का नाम लेके। तो अब जीतने के बाद जिन्होंने बजरंग बली का नारा लगाया, गदा उठा लिया। तो ये जो धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर भारत है, उसको अगर आप जो है लाते हैं उसमें बीच में, नहीं, ये धर्म को तंज भी तो हो सकता है, ये इसको कि उनको चिढ़ाने के लिए भी तो हो सकता है। देखिए, धर्म का युद्ध जो है आप चिढ़ाने के लिए मत कीजिए। वहीं से जो है ना, जो अनादर जो होता है, अदमे एहतराम जो है, वहीं से जो है वो मामला खराब होता है। चाहे राम हो या हनुमान हो, वो अपने यहाँ जो है वो आदर आधारित जो है वो पात्र है, वो उनको लेके आप जो है वो मजाक या जो है वो तंज नहीं कर सकते, या राजनीति। हाँ, हनुमान और राम को आप जो है कभी गुस्से में नहीं देखेंगे। नहीं तो जो है वो वाल्मीकि में आपको कहीं गुस्से में नजर आएंगे हनुमान,
और न राम जो है। लेकिन बीजेपी वालों ने जो तस्वीर तो हाँ, वो चूंकि उन्होंने मनफी अंदाज में पेश किया है। हनुमान कभी गुस्से में नहीं नजर आता है और न राम कभी गुस्से में नजर आते हैं। एक ही बार वो गुस्से में आए थे, वो समुद्र का प्रसंग है जो रास्ता नहीं दे रहा है लंका जाने के लिए, लेकिन वो कुछ देर के लिए था। पूरी जिंदगी जो है वो जो है बहुत जो है वो शराफत से और जो है बावकार अंदाज में, और जो है आप देखेंगे वो कभी जो है वो गुस्से में नजर आएंगे आपको। सब्र तहम्मुल का एक नमूना बन के जो है वो सामने रहते हैं कि सौतेली माँ के साथ हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, भाइयों के साथ जो क्या व्यवहार होना चाहिए। तो ये बहुसंख्यक समाज को ही जो है वो रिजेक्ट करना होगा। ये जो हनुमान का या राम का नाम लेते हैं, ये हनुमान राम के संदर्भ में उनके साथ ये कहीं खड़े नहीं होते हैं। राम के साथ आपको जो है वो सीता नजर आती है, इनके साथ तो सीता है ही नहीं। और ये महिलाओं को ये जो है वो समाज से अलग करने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि जय श्री राम का क्यों नारा लगाते हैं? जय श्री राम का नारा भारत के इतिहास में कभी नहीं लगा है। ये 84 में जो है अशोक सिंघल ने पहली बार लगाया, क्योंकि अपने यहाँ जो नारा है जय सिया राम है या सीताराम है या राम राम है, जय श्री राम का नारा कभी नहीं रहा है। क्योंकि जय श्री राम का जब नारा लगाएंगे तो सिया जो है और सीता वो हमेशा अलग हो जाएगी। तो इन्होंने सीता को जो है जो आदर्श नारी है उसको अलग करने का काम किया है। वो इतिहास में कहीं न कहीं जो है आदर्श नारी को लेके जो तो है। मोदी जी 24 में नहीं आ रहे, मतलब नहीं, तो अब तो लोगों ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया ना। देखिए आप बहुत दिनों तक भी आ रहे हैं और कर्नाटक हाँ, तो ये जो है अब जो है आने वाले दिनों में जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में जो चुनाव होने वाला है, तो वो तो बेल्ट जो है बिल्कुल साफ है। वो हिंदुत्व के नाम पे किसी को शत्रु या दुश्मन जो है वो समझते हुए अगर समाज को वैसे खड़ा रखेंगे तो ये एक नकारात्मक सोच है। नकारात्मक सोच के साथ आप बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर मुसलमान है क्या है ही नहीं कुछ ना, अगर है नहीं तो आप जो है कोई राष्ट्र नहीं बना सकते हैं, और न जो आप विश्व गुरु बन सकते हैं। आप मोहल्ले के गुरु नहीं बन सकते हैं। विश्व गुरु कैसे बने? को वो टॉर्चर करके नहीं, तो वो तो एक जो है ये मनफी और नकारात्मक सोच है ना, कि आप अगर आपका अस्तित्व जो है किसी और अस्तित्व पर निर्भर है। रहा था तो वहाँ एक बीजेपी के तर्जुमान तो उनसे कहा कि कांग्रेसियों ने कि ये 2 मिनट भी बगैर मुसलमान पाकिस्तान कब्रिस्तान 2 मिनट ही नहीं बोल सकते, और वही हुआ कि उनको 2 मिनट दिया गया और वो फिर पाकिस्तान ले आए। नहीं, वो तो ये तो बिल्कुल ये है। मैं तो वहां मौजूद था, उसमें मैंने देखा था वो। तो ये थे वो सुधांशु त्रिवेदी जो है। तो ये जो है ये हकीकत है। ये अच्छा। इनके पास जो है समाज को देने के लिए, मुल्क को देने के लिए, आपको देने के लिए, मुझे देने के लिए कुछ नहीं है। घर वापसी का मामला उस वक्त नहीं होता है जब तक कि आपके पास घर ना हो। घर तो है ही नहीं आपके पास, तो वापसी होगी कैसे? तो ये जो है ना सिर्फ नारा है। अगर आप नारे पे सवाल खड़ा करते हैं और उसके जो उद्देश्य और जो है प्रभाव को लेके अगर आप जो है प्रश्न करेंगे, सवाल करेंगे, तो मिला करके इनकी जो भी सोच थी, जो भी इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया सब चरमरा गया है कोई, और अब ये लग रहा है कि नीचे जा रहे हैं बहुत। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो कर्नाटका में जीत हुई है वो तो जो है भारत जोड़ो यात्रा का तो असर है ही वो, लेकिन यह है कि उन्होंने वहां स्थानीय और जो है राज्य का नेतृत्व जो है उसको उन्होंने अहमियत दी है। ये गलती जो है कांग्रेस भी करती है कि हर जगह राहुल को और प्रियंका गांधी को आगे बढ़ा रहे। भाजपा वाले यही कर रहे हैं कि स्थानीय और जो है राजकीय जो है नेतृत्व जो है वो खत्म कर रहे हैं। मोदी को सामने लाने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, और हर जगह इनको ले जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो राजकीय और जो है स्थानीय जो नेतृत्व है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं, आज की तारीख में तो कहते हैं कि बीजेपी का मतलब मोदी, मोदी का मतलब बीजेपी। हाँ, तो यही गलत है ना, यही गलत है। वो अगर आप जो है व्यक्तिवाद पे अगर आप चले जाते हैं और उसकी जमीन पे खड़े हो जाते हैं तो फिर आपकी पार्टी और जो है उद्देश्य और विचारों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब लोगों ने देखा ना, तो आपको जब तक वहां जो है अगर आप जो है बिहार में चुनाव करते हैं या मध्य प्रदेश में या राजस्थान में या झारखंड में, तो वहां की जो है क़यादत है, नेतृत्व जो है और नेता लीडर जो है उनको आपको आगे रखना होगा या उनको भी सामने लाना पड़ेगा, जैसे कर्नाटक में हुआ है।
तो वहां इनकी जो है वो नेतृत्व जो है और क़यादत जो है वो कर्नाटका में वो गायब थी। या तो जो है खा गए ये मोदी, या तो जहां जहां भी जो है मोदी और योगी गए हैं और जो अमित शाह जो है वहां भाजपा हारी है। नहीं तो ये यूपी में कह रहे योगी हमने तो पूरी बाजी मार ली। नहीं तो बाजी तो इसलिए मार ली कि आपको वोट ही नहीं डालने दिया। आप मालूम हुआ कि 8,000 आपने वोट नहीं डाला, वो 8,000 से जीत रहे करेंगे हम। नहीं तो वही है, अगर वहां जनता को अगर आपने जोड़ लिया, ये कहा कि ये तुमको भरम में डाल रहे हैं, तुम्हारा जो है जीएसटी वगैरह का मामला है और रोजगार वगैरह का मामला है, शिक्षा का है और जो है बिजली या सड़क पानी का है, महंगाई का है। अगर जो आपने जो है जनता की समस्याओं को जो है और पब्लिक सरोकार वाले मुद्दों को अगर आपने सही तरीके से उठाया, नहीं तो अभी तो वहाँ राम मंदिर ज्ञान वापी सब चल रहा है, फिर कैसे तो ये तमाम चीजें नहीं तो वो ये है, वो यही मैं कह रहा हूं कि ये जो दक्षिण भारत मुक्त जो है जो भाजपा का शुरुआत हुई है, अगर ये आपने यहां भी समझा दिया लोगों को तो कि ये जो है राम कृष्ण के नाम पे गलत जा रहे हैं, इनका राम से कोई लेना देना नहीं है, हनुमान से कोई लेना देना नहीं है और कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है, और राजनीति कर रहे हैं। राम को आप जो है वो हिंदू प्रतीक बना के क्यों पेश करते हैं? हिंदू तो कोई जो नाम नहीं है ना धार्मिक ग्रंथ में या इतिहास में या परंपरा में, ये तो बात का दिया हुआ नाम है ना। अच्छा, आप राम को या कृष्ण को हनुमान को आप जो हिंदू कैसे बता सकते हैं? वो तो किरदार है, आदर्श किरदार है वो तो आदर्श किरदार को सबके लिए होता है, जो भी उस परिधि में रहता है या जो है वो भौगोलिक परिधि में, वो सबके लिए होता है वो। तो आपने राम को अपने से क्यों जोड़ लिया है? राम ये थोड़ी कहेंगे कि मस्जिद नहीं बनना चाहिए। वो जो है रावण और राम में यही फर्क है कि रावण के राज्य में दूसरे विचारों के लिए कोई जगह नहीं थी, राम और जनक और राम के दौर में सब ये थी, इसीलिए जो है शिव का धनुष जो है वो जनक को दिया था, रावण को नहीं दिया था परशुराम ने जो है। तो भारत में जो प्रतीक है, कुल मिला के जो भाजपा के लोग हैं इन्होंने बड़ी गड़बड़ कर रखी है, बड़ा गुमराह, मतलब देखिए ये लोग ने इतिहास के आदमी है, न ये हिंदू मत के आदमी है, न यहाँ भारतीय परंपरा का आदमी है, ये लोग ऊपरी है। ये इनका जो है भारत के संदर्भ और परंपरा रिवायत संस्कृति की जमीन में इन लोगों की कोई जड़ नहीं है, कुछ नहीं जानते। ये सिर्फ जो है स्वार्थी जो है लोग हैं, अपना वर्चस्व जो बनाए रखना चाहते हैं, जिसको ब्राह्मणवाद आप कहते हैं। कुल मिलाकर के आखिरी बात ये कि अब ये इनका चल चलाओ मामला हो गया है अब। हाँ, बशर्ते का आप सवाल उठाएं, आप मुद्दों को रखें, उसके मुकाबले में रखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। देखिए वो राहुल गांधी पहले उसमें क्यों हार गए? ये राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया भाजपा ने और संघ वालों ने, इन्होंने राफेल का मुद्दा उठाया। राफेल लोगों की समझ में नहीं आया और राष्ट्रवाद समझ में आया कि ये जो है भारत से लोग जुड़े हुए, लेकिन इन्होंने ये नहीं सवाल उठाया कि राष्ट्रवाद है क्या। अगर तुम जो है राष्ट्रवादी हो, जवाब देते, हाँ, अगर तुम राष्ट्रवादी हो तो तुम्हारा जो है आजादी का आंदोलन में योगदान क्यों नहीं है, हिस्सा क्यों नहीं है? आरएसएस के लोग पूरे आंदोलन में अलग क्यों रहे? 1942 के आंदोलन में भारत छोड़ो में अलग रहे, या जो है शुरू से जो है तो भाजपा तो ये समझा गई ना कि अब तक 14 तक तो मुगल ही राज था यहाँ पे, मतलब वो तो अटल जी को भी नहीं तो यहाँ आपको सवाल उठाना पड़ेगा कि ये मुगल जो है वो बाहर के कैसे हैं? यहाँ जो है भारतीय होने का आधार क्या है? या तो यहाँ आदमी जन्म लेगा या उसको संविधान ने जो है नागरिक माना होगा, या धर्म ने। अलग टॉपिक हो जाएगा, हम फिर किसी वक्त आपसे बात करेंगे कि मुगल को बाहर क्यों कहा जा रहा है, इस पर हम आपसे फिर बात करेंगे। तो मुसलमान यहीं के हैं। अब जैसे मौलाना अरशद मदनी ने मुद्दा उठा दिया है कि आदम जो है यहीं उतारे गए थे, तो ये तो हमारा आबाई वतन है, तो इसका जवाब जो है ना वो इनको बन नहीं पड़ रहा है, इसीलिए मौलाना के खिलाफ ये हो रहे हैं। अच्छा, वो भी खिलाफ हो रहे हैं जिनको लगते करे मौलाना की एक ऐसी बात कह के सामने आ गए हैं। तो अब जो लोग सामने नहीं आ पाए हैं वो जलन में वो है, वो तो उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया है कि आदम का ताल्लुक जो है वो भारत से जो है वो होने के नाते हमारा आबाई वतन है ये। लेकिन मौलाना ने एक और बात कह दी ना कि अगर आदम जिसको मनु कहते वो पूछते किसको थे, वो एक ही खुदा को पूछते थे, तो शिर्क जो है अनेकेश्वरवाद का अस्तित्व और अवधारणा भारत में कैसे जो है आ गया है। तो बहरहाल बड़ा मुद्दा है। चाहे हिंदुत्व का मामला, हिंदू राष्ट्र का, वो जमीन पे कहीं नहीं है, वो न जनता में है, न परंपरा में है, न समाज में है, ये एक भ्रम है वो।
और वो जब तक आप सवाल नहीं उठाते भ्रम बना रहेगा। सवाल करते रहना है। हाँ, तो जवाब- ये जो है हिंदू राष्ट्र है क्या, होगा कैसे वो? ये इनसे बस पूछते हाँ, हैं। बस पूछ लीजिए। तो बहरहाल ये थे मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी। बड़ी अच्छी गुफ्तगू, तफसीली गुफ्तगू हुई और इन्होंने कहा कि सवाल तो करना पड़ेगा, सवाल पूछना पड़ेगा। जो लोग ये कहते हैं कि खामोश हो जाइए और चुप हो जाइए, इसकी वजह से शोर मचता है, लेकिन अब्दुल हमीद नुमानी साहब का कहना है कि नहीं, चुप नहीं होना है, सवाल इनसे करना है। सवाल अगर ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो इनसे सिर्फ ये पूछ लीजिए कि ये है क्या, चलेगा कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। खैर, इनका एक और बहुत जो अहम है कि अब मोदी और अमित शाह और भाजपा इस सब का जो है वो उल्टी गिनती शुरू हो गई है और ऐसा कुछ नहीं है कि 24 में ये नहीं आ सकते, लेकिन सवाल करते रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नुमानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।